आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने सदन की गरिमा को लेकर चल रही बहस पर अपनी स्पष्ट राय रखी। उन्होंने कहा कि संसद की गरिमा किसी के टी शर्ट पहनने या वहां चाय पीने से कम नहीं होती, बल्कि असली गिरावट तब होती है जब जनहित के मुद्दों पर गंभीर चर्चा नहीं होती। भगत के मुताबिक सदन का उद्देश्य केवल औपचारिक कार्यवाही नहीं, बल्कि देश के महत्वपूर्ण विषयों पर कंस्ट्रक्टिव चर्चा करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब जनहित के मुद्दों पर बहस से बचा जाता है और सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटती है, तब लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि वे जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दें। भगत ने ये भी जोड़ा कि संसद में बहस का स्तर ही लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाता है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है और विभिन्न दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जेडीयू के नेशनल स्पोक्सपर्सन राजीव रंजन ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम निष्पक्ष और सुचारू चुनाव सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान अधिकारियों के ट्रांसफर के ऑर्डर जारी करना एक सामान्य प्रक्रिया है, जिससे चुनाव बिना किसी दबाव या पक्षपात के संपन्न हो सके। रंजन ने स्पष्ट किया कि ये नियम सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होता है और पश्चिम बंगाल भी इसका अपवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल देश का ही हिस्सा है और वहां भी इलेक्शन कमीशन के सभी अधिकार लागू होते हैं। उन्होंने उन आरोपों को खारिज किया जिनमें कहा जा रहा है कि आयोग का हस्तक्षेप अनुचित है। रंजन के अनुसार चुनावी पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ऐसे कदम जरूरी हैं। उनके बयान से ये संकेत मिलता है कि पार्टी इलेक्शन कमीशन के फैसलों का समर्थन कर रही है। समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन आशुतोष वर्मा ने उत्तर प्रदेश में किसानों की स्थिति को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राज्य में किसानों की हालत किसी से छिपी नहीं है और जमीनी हकीकत काफी गंभीर है। वर्मा ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश के गांव में जाकर देखे तो उसे हर किसान परेशान नजर आएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को फसल के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं और लागत लगातार बढ़ रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है और ठोस समाधान पेश करने में विफल रही है। वर्मा के मुताबिक किसानों की बदहाल स्थिति राज्य की नीतियों पर सवाल खड़े करती है। उन्होंने सरकार से मांग की कि किसानों के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं और उनकी आय बढ़ाने के लिए ठोस योजना बनाई जाए। मंत्री रामकृपाल यादव ने एलपीजी की कमी को लेकर सामने आ रही खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हाल के दिनों में वैश्विक स्तर पर बने युद्ध जैसे हालात का असर सप्लाई चेन पर पड़ा है। उन्होंने बताया कि इस स्थिति का प्रभाव सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई देशों पर देखने को मिल रहा है। यादव ने कहा कि इन परिस्थितियों के कारण गैस की उपलब्धता प्रभावित हुई है, जिसका असर बिहार सहित कई राज्यों में महसूस किया जा रहा है। उन्होंने माना कि कुछ जगहों पर गैस की कमी की समस्या सामने आई है, लेकिन सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। मंत्री के अनुसार स्थिति को जल्द सामान्य करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे घबराएं नहीं और सरकार पर भरोसा रखें। उनके इस बयान से ये स्पष्ट होता है कि सरकार वैश्विक कारणों को इस समस्या की प्रमुख वजह मान रही है। शिवसेना नेता शायना एनसी ने अभिनेत्री नोरा फतेही के गाने को लेकर हुए विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बॉलीवुड को भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मनोरंजन के नाम पर ऐसे कंटेंट को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए जो समाज में गलत संदेश फैलाए। शायना ने नेशनल कमीशन फॉर विमेन, इट एक्ट और पॉक्सो एक्ट का जिक्र करते हुए कहा कि कानून का उद्देश्य समाज में संतुलन और सुरक्षा बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि नेशनल कमीशन फॉर विमेन की जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि महिलाओं से जुड़े मामलों में सही मैसेज जाए। उनके मुताबिक जब सेक्सुअली वल्गर कंटेंट का इस्तेमाल होता है तो उसके पीछे का इरादा भी सवालों के घेरे में आता है। इस बयान के बाद मनोरंजन और राजनीति के बीच नई बहस छिड़ गई है।
समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव कुमार राय ने कांग्रेस नेता शशि थरूर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे कांग्रेस का आंतरिक मामला बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने नेताओं के बयानों पर खुद ही विचार करना चाहिए और उसी दायरे में टिप्पणी करनी चाहिए। राय ने स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी एक पॉजिटिव विपक्ष की भूमिका निभाने में विश्वास रखती है और वो अपने राजनीतिक आचरण में डिसिप्लिन बनाए रखती है। उन्होंने कहा कि पार्टी का फोकस जनहित के मुद्दों को उठाने और सरकार को रचनात्मक तरीके से जवाबदेह बनाने पर है। राय के अनुसार अनावश्यक विवादों में पड़ने के बजाय विपक्ष को अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए। उनके इस बयान को एक संतुलित राजनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना लगाते हुए कहा कि उनके पास सरकार के खिलाफ सवाल उठाने के अलावा कोई ठोस काम नहीं है। राजभर ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव लगातार सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन जनता के हित में कोई ठोस सुझाव या योजना पेश नहीं करते। उन्होंने कहा कि केवल सवाल उठाना ही राजनीति नहीं है, बल्कि समाधान देना भी जरूरी होता है। राजभर के मुताबिक राज्य सरकार विकास कार्यों पर ध्यान दे रही है, जबकि विपक्ष केवल बयानबाजी में लगा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता अब इस तरह की राजनीति को समझ चुकी है और आने वाले चुनावों में इसका जवाब देगी। उनके इस बयान से सियासी माहौल और तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के हालिया ट्वीट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के चीफ की चिंता अलग है और वो मौजूदा हालात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। पाठक के अनुसार आज भारत और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के किसान तथा आम लोग तेजी से तरक्की कर रहे हैं, जो सरकार की नीतियों का परिणाम है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कई गुना बढ़ी है और लोगों की जीवन शैली में सुधार देखने को मिला है। डिप्टी सीएम ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से प्रदेश में सकारात्मक बदलाव आया है। उनके मुताबिक यही कारण है कि विपक्ष इस विकास को पचा नहीं पा रहा है और लगातार सवाल खड़े कर रहा है। ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी बिना ठोस आधार के बयानबाजी कर रही है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।